नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो हमें हजारों साल पहले की अद्वितीय और रहस्यमयी हड़प्पा सभ्यता की ओर ले चलेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की उन अनसुलझी पहेली के बारे में जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता की लिखित लिपि। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की लिखित लिपि के बारे में। यह लिपि क्या थी, इसे कैसे खोजा गया, इसे पढ़ने की कोशिश कैसे की गई और यह क्यों अब तक एक रहस्य बनी हुई है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझने का प्रयास करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में, उसके पीछे का रहस्य के बारे में। तो चलिए शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता की एक छोटी सी परिचय के रूप में हम लोग भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक इसको माना जाता है। यह जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो है वो लगभग 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख शहरों की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और लोथल जैसे प्रमुख शहर थे। इस सभ्यता के लोग अपने सुव्यवस्थित नगरों, उन्नत जल निकास प्रणाली और अद्वितीय शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इनकी एक और विशेषता थी, उनकी लिखित लिपि के बारे में। जो आप सभी को जानते हैं, वो लिपि आज तक पढ़ा नहीं गया है। वो कौन सी लिपि है, वो आज तक पढ़ा नहीं गया है, जो हमें अपनी संस्कृति, धर्म और सामाजिक संरचना के बारे में गहराई से समझने में मदद कर सकती है। अगर हम इसे पढ़ पाते तो, अगर हम लोग इस स्क्रिप्ट को पढ़ पाते तो इन सारी बातों से हम लोग रूबरू हो सकते थे। चलिए अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा लिपि की खोज के बारे में कि हड़प्पा लिपि कैसे खोजी गई। ये जो हड़प्पा लिपि की जो खोज है वो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में खोदाई की थी तो उन्हें वहां से कई मिट्टी के पटियां, मुहर्रे, बर्तन और अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जिन पर अज्ञात प्रतीक अंकित थे। उस पर कुछ लिखित रूप से प्रमाणित मिलता है। अगर प्रतीक की बात करें, जो हम लोगों को देखने को मिला है, वो प्रतीक की बात करें तो छोटे, बारीक और जटिल थे और इन्हें देखकर यह स्पष्ट हो गया कि ये साधारण चित्र नहीं है, बल्कि एक लिपि के रूप में उपयोग किए जाते थे। हड़प्पा लिपि के ये प्रमाण लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच के माने गए हैं, जो लिपि देखने को मिला है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हड़प्पा लिपि है उसका स्वरूप और प्रकार के बारे में, कि किस प्रकार का दिखाई प्रतीत होता है। चलिए, ये भी कहा गया है कि जो हड़प्पा लिपि है उसको चित्र लिपि के रूप में माना जाता है, जिसमें प्रतीक और चित्र होते थे। आज तक हड़प्पा लिपि के करीब लगभग 400 से 600 प्रतीक खोजे गए हैं, जिनमें से अधिकांश प्रतीक मुहरों और पट्टियों पर पाए गए हैं, क्योंकि जो भी मुहर होते थे उस पर कुछ लिखित रूप से यहाँ पे प्रमाण मिला है। इन प्रतीकों में से कुछ जानवरों, पक्षियों, मानव आकृतियों और ज्यामितीय आकृतियों के होते थे। ये प्रतीक बहुत ही सूक्ष्म होते थे, मतलब बहुत ही छोटा होता था, और अधिकांश प्रतीक 5 से 6 अक्षरों के छोटे वाक्यांशों के रूप में भी दिखाई देते थे।
हड़प्पा लिपि के सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका कोई भी सीधा व्याकरण नहीं होता था और इसमें दोहराव भी बहुत ही कम देखने को मिलता था। तो ये था हड़प्पा लिपि का एक स्वरूप, उसके प्रकार के बारे में। चलिए अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा लिपि के पढ़ने का प्रयास किस प्रकार से किया गया है अब तक। ठीक है, जो भी उत्खनन के माध्यम से मिला है उसको किस प्रकार पढ़ने की कोशिश की गई है। हड़प्पा लिपि को पढ़ने और समझने के प्रयासों की बात करें तो कई विद्वान और विशेषज्ञों ने इस पर बहुत सारे काम किए, रिसर्च किए हैं, लेकिन अब तक किसी को भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह जो लिपि है किसी द्रविड़ भाषा से संबंधित हो सकती है। उनका तर्क यह है कि दक्षिण भारत में बोली जाने वाली कुछ प्राचीन भाषाओं में हड़प्पा लिपि के प्रतीक के समान कुछ तत्व मिलते हैं। वहीं कुछ अन्य विद्वान इसे इंडो यूरोपीय भाषा समूह के रूप में जोड़ते हैं, जो बाद में आर्यों के आगमन के साथ भारत में आया था। इसके अलावा बात करें तो जो कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा लिपि जो है उसका जो उपयोग व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाता था, प्रशासनिक रिकॉर्ड और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। ऐसी बातें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके पक्ष में एक प्रमाण यह है कि अधिकांश हड़प्पा लिपि मुहरों में पाई गई है। ठीक है, जो मुहर जो होता है उसका उपयोग व्यापारिक के रूप में, धार्मिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए इस तरह के उपयोग किए जाते थे मुहरों का। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम लोग चलेंगे कि जो लिपियाँ हम लोगों को मिली है उसके पीछे का रहस्य क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा लिपि के सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह लिपि जो है वो अभी तक पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इस लिपि के बहुत ही कम और छोटे नमूने हम लोगों को प्राप्त हुए हैं उत्खनन के माध्यम से, जिनमें कोई स्पष्ट व्याकरणिक पैटर्न नहीं मिला है। इसके अलावा किसी भी आधुनिक भाषा से इनका संबंध स्थापित नहीं हो पाया है, जिससे इसका अनुवाद करना और भी कठिन हो गया है। ठीक है, तो ऐसी बातें यहाँ पे देखने को मिला है, इसलिए यह लिपि को पढ़ पाना अभी तक कठिन माना गया है। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक तकनीक और भविष्य की संभावनाएं क्या है इस लिपि को लेकर। ठीक है, लेकिन ऐसी जो संभावनाएं की बात की जा रही है इसका मतलब यह नहीं है कि इस लिपि का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा। मतलब ये सुलझ नहीं सकता है, ऐसी बात नहीं है। आधुनिक तकनीक जैसे कि कंप्यूटर, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसके माध्यम से इस लिपि को पढ़ने में मदद मिल सकता है आने वाले समयों में। कुछ शोधकर्ताओं ने इस तकनीक का उपयोग करके हड़प्पा लिपि के कुछ हिस्सों को पढ़ने का प्रयास किया है, जो काम अभी भी जारी है। ठीक है, और भविष्य में यह संभव है कि हम इस लिपि को पूरी तरह से अनुवाद हम कर सकते हैं। अगर हम हड़प्पा लिपि को पढ़ने में सफल हो जाते हैं तो यह हमारे इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को उजागर कर सकता है और हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करा सकता है। तो इसलिए इस लिपि का जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी इस लिपि के माध्यम से हम लोगों को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो भी हम लोग यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास किए हैं उसको एक निष्कर्ष के रूप में देखते हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिखित लिपि की बात हम कर रहे हैं वो एक ऐसा रहस्य है जो इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है वर्तमान समय में भी। यह लिपि हमें उस समय की भाषा, संस्कृति और समाज के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है जब हम लोग इसको पढ़ पाएंगे। लेकिन इसके लिए
इसे समझना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि भविष्य में हम इस लिपि का पूरा रहस्य जान पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अपने विचार और अपने सवाल हमें कमेंट में जरूर से पूछिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं और एक ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए इस वीडियो के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।